मेरे प्रिय बच्चे, काल ने अपनी चाल चलनी प्रारंभ कर दी है। अब विभिन्न दरवाजे बंद होंगे और नई गहराइयों में समा जाने वाले नए दरवाजों का स्थान लगेगा। अब खुलेंगे वो सभी रहस्यमयी दरवाजे जिनसे अद्भुत चमत्कार सामने आएंगे। विनाश की लीला से लिपटे हुए ऐसे रहस्य जो अब तक सबसे छुपे हुए थे, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से सत्य साबित होने वाले हैं। अब वह पूर्ण रूप से अपना स्थान लेने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे पक्ष में क्या लिखा जा रहा है, इस रहस्य से भी पर्दा हटेगा। सच्चाई सामने आने का यही तो वक्त है। अब तुम इससे वंचित नहीं रहोगे। खुशियों को आकर्षित करने को तैयार हो जाओ। मैं जानता हूं कि बहुत सी बातों के लिए तुम पछता चुके हो। अब खुशियों के द्वार भी खुल रहे हैं। नियति ने क्या सोच रखा है यह तुम नहीं जानते हो, लेकिन जल्द ही तुम इससे परिचित होगे। अब काली रात, काली घटाएं छटेंगी। स्याही से लिखा हुआ तुम्हारा वह भविष्य समाप्त हो रहा है जिसमें कालिख लगा हुआ था, बल्कि अब एक नए भविष्य का निर्माण हो रहा है जिसमें पूर्ण रूप से भव्यता है, दिव्यता है, चमत्कार है, रहस्यों से भरे हुई संपन्नता है। हर कदम पर जब तुम्हें लगेगा कि तुम हारने वाले हो, टूटने वाले हो, बिखरने वाले हो, और जब तुम्हें अंधकार ही अंधकार नजर आएगा, कोई रहस्य दिखाई नहीं देगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, तभी चमत्कार घटित होगा। दीवारों से लिपटा हुआ यह चमत्कार तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा। मेरे प्रिय, ये वो समय है जब चीजें बेहतर होने वाली हैं। मैं जानता हूं कि प्रारंभ में तुम बहुत चीजों से डर चुके हो। मैं यह जानता हूं कि तुमने कैसा महसूस किया है उन परिस्थितियों में जब तुम्हें सब कुछ टूटा बिखरा और ऐसा लग रहा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा। जब सवेरा ढक रहा था, जब रोशनी छट रही थी और केवल अंधकार अपना रूप फैला रहा था, उन क्षणों में तुम कितने शानदार तरीके से जीवन को जी चुके हो, मैं वह जानता हूं। कुछ चंद बातों को भुला दे तो तुम खुशियों के साथ ही जीवन को जीते आए हो। मेरे प्रिय, विनाश अपना रुख ले रहा है और अब विकराल रूप धारण करके यह विनाश काल के समान हो रहा है। अंधेरे का युग आ रहा है। अब भ्रष्टाचार फैलने वाला है। अब चारों तरफ केवल दुखों के बादल छाने वाले हैं और अब सबसे ऊपरी पायदान पे चढ़ने वाले मनुष्य भी कालिख से लिपटे हुए होंगे और विद्युत से भी तेज गति से चलने वाला यह अंधकार सबके मनों में फैलकर काल को ऐसे गाल में समा देगा जहां कली युग अपने चरम पर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कलयुग लोगों को ले डूबेगा, यह कलयुग लोगों को बर्बाद कर देगा। अब पुण्य आत्माएं थक जाएंगी, अब दिव्य आत्माएं अपना स्थान नहीं ले पाएंगी और वह शैतानी ताकतों के आगे झुकने को मजबूर हो जाएंगी। अब जीवन दिव्यता में, परमेश्वर में नजर नहीं आएगा, बल्कि शैतानी काल क्रम से युक्त ताकतों में नजर आएगा। अब जीत से ज्यादा दूसरों को सताने का स्थान होगा। अब दूसरों को तड़पाने की बारी आ रही है। यह एक ऐसा युग जो अंधकार से लिपटा हुआ, सना हुआ, खूनी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे युग में
कुछ दिव्य आत्माओं को अपने प्रकाश से सबको रोशन करना होगा। ऐसे युग में पुण्य आत्माओं का महत्व अपने आप ही बढ़ जाएगा, उनका कदर अपने आप होने लगेगा और तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो। इसलिए तुम्हारे साथ वह घटनाएं घटेंगी जो अब तक अनजानी थीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी बारी आ चली है। अब खुशियों के दिन प्रारंभ हो चले हैं। यह केवल तुम्हारे लिए होगा और तुम्हारे जरिए यह सबके जीवन में फैलेगा, क्योंकि तुम ही वह दिव्य आत्मा हो जो अंधकार में रोशनी फैलाने का कार्य करेगा। तुम ही वह बुद्धिजीवी हो जिसके पास ऐसा स्थान होगा, ऐसी ताकत होगी और इस तरह का अपेक्षाओं से भरा हुआ जीवन होगा जिसमें हर कोई तुम्हारे आगोश में समाहित हो जाना चाहेगा। खुशियों का यह दौर प्रारंभ हो चला है, तुम्हारे जरिए यह सभी में फैलेगा और अंधकार अपना स्थान छोड़ेगी, क्योंकि प्रकाश की घटाएं अंधकार को समाप्त कर देंगी। अब तुम्हारे जरिए फैलने वाली यह खुशियाँ सर्वप्रथम तुम्हारे अपनों के बीच फैलेगी। प्रिय बच्चे, वो जो तुम्हें हराना चाहते हैं, वो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, वो हारने को स्वयं ही मजबूर हो जाएंगे। अब ताकत अपना बोलबाला बोलेगा और यह ताकत अब तुम्हारे हाथों में होगी, क्योंकि तुम इस ताकत को सहने की क्षमता रखते हो, क्योंकि तुम इस ताकत को स्वयं में समाहित कर लेने की क्षमता रखते हो। और जो मनुष्य ताकतों को अपने भीतर समाहित कर लेने की क्षमता रखता है, उसे जीतने से भला कौन ही रोक पाया है और भला कौन ही रोक पाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर उठ रही कंपन जो भयावह विकराल के सामने घुटने टेकने को तुम्हें मजबूर कर रही है, वह भी तुम्हें सता नहीं पाएगी, हरा नहीं पाएगी। और अब नकारात्मकता अपना स्थान नहीं ले पाएगी। अब पिटारे खुल रहे हैं और अब खुशियाँ आ रही हैं। मेरे प्रिय, चमत्कारिक घटनाएं घट रही हैं। तुम करुणा के सागर हो, दया के स्वामी हो। तुमने दया को अपने जीवन में स्थान दिया है और यही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। अब हर जगह तुम्हारे जीत की चर्चा होगी। अब हर कोई तुम्हारा ही गुणगान करेगा। ऐसी दिव्य ज्योत फैलने वाली है और इसी वजह से तुम्हें संदेश में बने रहना होगा, ताकि तुम इस दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर पाओ, ताकि तुम नए जीवन के नए रहस्यों से स्वयं को परिचित करा पाओ। अब कूटनीति से, राजनीति से, छल से बचकर तुम्हें ऐसे आगे आना होगा जैसे किसी ने भी ना सोचा हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय चल पड़ा है। एक ऐसा समय जहाँ से गुजरने के बाद प्रत्येक मनुष्य केवल और केवल खुशी को, आनंद को, परम शांति को महसूस कर सका है। वो सुकून जिसकी तलाश तुम्हें सदा से रही है, लेकिन जिसे तुम प्राप्त ना कर सके हो, अब तुम उसे ही पाने वाले हो और बेहद ही जोर से तुम्हें वह अपना बनाने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंग अंग में फैलने वाला यह रोमांच तुम्हें पूरी तरह से उत्साहित कर देगा और प्रेरणा से भर देगा। जीत से मिलने वाली यह प्रेरणा, प्रेम से मिलने वाली यह प्रेरणा, धर्म से मिलने वाला यह प्रेरणा तुम्हारे जीवन में स्थान लेगा। तुमने भले ही बहुत प्रयास किया हो, भले ही तुम्हें निराशा मिली हो, लेकिन अब तुम्हारे उन प्रयासों का समायोजित फल तुम्हें मिलने वाला है। जीत अपना स्थान लेने वाली है। इस जीत से तुम्हें अब रोका नहीं जा सकता, तुम्हें अब टाला नहीं जा सकता। यह तुम्हारे अंतर मन में बसी है। मेरे प्रिय, इसी क्षण पुष्टि करो अपने जीत की संख्या
777 लिखकर यह दर्शाओ कि तुम जीत को अपना लेना चाहते हो। यह दर्शाओ कि यह जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है। यह दर्शाओ कि इसका तुम्हारे जीवन में भव्य स्थान है। यह तुम्हें प्राप्त होकर रहेगी, यह तुम्हारी होकर रहेगी, अब तुमसे छीनी ना जा सकेगी। प्रिय बच्चे, इसे स्वीकार करो, सहर्ष स्वीकार करो। तुम्हारा समय है, तुम्हारा ही समय है। इसे अपना लो, अपने जीवन में इसी क्षण स्थान दो। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। जीतना मेरा अधिकार है, प्रेम पाना मेरा अधिकार है। प्रेम ही मेरी वास्तविकता है, यह लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम्हारी एक एक बातों का महत्व है, तुम्हारी बातें भव्य हैं। प्रिय बच्चे, तुम जो बांटते हो वो पाते हो, यह बिल्कुल नहीं भूलो और आगे बढ़ो। स्वीकार करो, सहर्ष स्वीकार करो अपनी जीत को। दोनों बाहें फैलाकर इस जीत को अपने भीतर समाहित कर लो। अब तुम्हें संपत्ति प्राप्त होने वाला है, धन का भंडार लगने वाला है तुम्हारे जीवन में। वह धन जिसकी तुमने कामना की, वह धन जो तुम्हारी परेशानी को मिटा सकता है। मेरे प्रिय, अब वह आ रहा है, अब उसे स्वीकार कर लो। खुशी मनाओ, आगे बढ़ो, तुम्हारा समय हो चला है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। ये वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए थे, उसे समाप्त कर बुलंदियों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। ये सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ था। ब्रह्मांड में रचित यह संदेश केवल पुण्य आत्मा को प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त ना हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा में है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत मुलायम है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलनाएं दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। मेरे प्रिय, इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, उसे बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियति होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं।
ये चुनौतियाँ यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य इस बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे प्रिय, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, अनंत है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपने में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी-बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर बैठता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अपने आप को बचा कर रखना चाहा। हर बुरी परिस्थिति से स्वयं को बचाने का भरपूर प्रयास किया है और सदा ही धार्मिकता को साथ में लेकर चलने की तुम्हारी योजना रही है। लेकिन कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले लें तो तुम्हारा अपना जीवन तबाह हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो। अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए न जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक दिव्य दूत करना चाहता है, जिस वजह से वह तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर न होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम इस जीत को पूरे सच्चे हृदय से अपनाने को तैयार हो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, यह लिखना बिल्कुल भी मत भूलना।